लद्दाख में जहां पर जब 2019 में फैसला लिया गया था कि अलग से उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया जाएगा, तो काफ़ी उत्साह था। 2019 के बाद अब 2024 में जब पहले चुनाव हुए, तब हैरानी की बात यह है कि वहां पर जो वोटिंग हुई है वो 2019 के मुकाबले में 2% कम हुई है। दरअसल इस बार अगर हम बात करें तो लद्दाख में 69.6% जो है वो पोलिंग हुई है, जिसमें लेह में 64.9% हुई है, जबकि कारगिल में जो है वो 74% हुई है। तो इसके पीछे वजह क्या रही होंगी, ये हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे। दरअसल जो 2019 में हुआ, उसके बाद जो मांगे हैं वो उठी 6 शेड्यूल के तहत। जो गारंटीज़ हैं वो लद्दाख के लोग मांग रहे थे, कारगिल वाले लोग भी अपने प्रोटेस्ट जो हैं वो निकाल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आता गया, उसके आसपास जो पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अपना नुमाइंदा वहाँ से जो है वो चूज़ किया। हालांकि जो सिटिंग एमपी थे उनका पत्ता काटकर जो नए एमपी हैं ताशी ग्याल्सन, उनको जो है भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी, जबकि कांग्रेस ने टी नामग्याल उनको जो है वो सीट दी। माना जा रहा था कि वो इंडिया अलायंस के ही नुमाइंदे हैं, लेकिन इस सब को लेकर कारगिल में जो है वो विरोध शुरू हो गया। यही वजह है कि मोहम्मद हनीफा जान जो इंडिपेंडेंट थे वो वहाँ से कंटेस्ट करने का उन्होंने फैसला बनाया, मन बनाया, और साथ में ये माना जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उन्हें वो पीछे से सपोर्ट कर रही थी। वहाँ पे ट्रायंगुलर फाइट जो है वो हुई, लेकिन इस सब के बावजूद जो हैं वो लोग निकल कर ज़्यादा जो हैं वो वोट करने नहीं आए एज़ कम्पेयर टू 2019। जो केंद्रीय मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने भी इनफैक्ट ट्वीट कर ये जो जानकारी दी है, वो कहा कि जो मुस्लिम सिस्टर्स ब्रदर हैं उन्होंने हाई वॉल्यूम में जो है वोट किया, ज़्यादा मात्रा में जो है वो वोट किया, लेकिन जो बुद्धिस्ट सिस्टर्स हैं उनमें मोटिवेशन का जो लेवल है वो कम दिखाई पड़ा। यही वजह है कि लेह में जो है कंपैरिजन वोटिंग जो है वो कम हुई। यहाँ पर हम आपको ये बताते हैं कि 2019 में 71.5% वोटिंग जो है वो लेह लद्दाख में हुई थी। इस साल जो है वो लगभग 69.6% यानी 2% जो है वो कम हुई। इसके मुकाबले में अगर हम बात करें उससे पहले की, तो लगातार जो वोटिंग की जो रेशियो है, जो परसेंटेज है वो कम आती जा रही है। इलेक्शन कमीशन की साइट के मुताबिक 2004 में 73.52% पोलिंग जो है वो वहाँ पर हुई थी। 2019 में ये घटकर 72.8% हो गई, 2014 में 71.40 हो गई, और जबकि 2019 में 71.5%, यानी ऑलमोस्ट सेम थी 2014 और 19 में। लेकिन अब 2024 के आते आते ये जो वोटिंग है वो कम हो गई। लद्दाख दरअसल एक बहुत बड़ा जो है वो इलाका है, 55,000 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला गया है। अगर हम आम भाषा में बात करें तो दिल्ली के अगर हम उसके साथ कंपैरिजन करें तो 41 टाइम्स बड़ा है लद्दाख एज कंपेयर टू दिल्ली। इतना बड़ा जो है वो प्रदेश है जहां पर ये जो पोलिंग है वो हो रही थी, और वहां पर लगभग 1,84,000 वोटर्स हैं। लद्दाख में जो हैं वो 95,926 वोटर्स हैं, जबकि करगिल में 88,877 वोटर्स हैं। यानी लद्दाख में वोटर्स जो हैं वो लगभग 7,000 के आसपास ज़्यादा हैं। इसके बावजूद वहाँ पर जो वोटिंग है वो कम हुई है। जब हमने वहाँ के लोगों से बात की तो उनका ये कहना था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उनमें कोई एक क्लैरिटी नहीं थी। कोई स्टेटहुड की बात कर रहा था, कोई कह रहा था कि हम अलग से यूटी का दर्जा चाहते हैं। कारगिल की तरफ से ये आवाज़ उठी थी, लद्दाख की तरफ से आवाज़ उठी थी कि 6 शेड्यूल के तहत वो जो है गारंटीज चाहता है। तो काफ़ी कन्फ्यूजन था और बीजेपी को लेकर लोगों में वहाँ पर उत्साह नहीं था। यही वजह है कि वहाँ पर कम वोटिंग हुई, और ये इसी बात की जो चर्चा है वो केंद्रीय मंत्री रिजिजू साहब ने भी अपने ट्वीट में कही है। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि जहाँ पर जो कश्मीर घाटी है वहाँ पर वोटिंग जो है वो ऐतिहासिक हो रही है। बारामूला में भी कल लद्दाख के साथ ही वोटिंग हुई। पिछले 40 साल का रिकॉर्ड जो है वो टूटा और लगभग 58% वहाँ पर वोटिंग हुई, लेकिन लद्दाख में जो वोटिंग है वो कम हुई। इसकी जो वजह है वो मेन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो क्लैरिटी है वो नहीं है। लेकिन अब 4 जून को लोगों ने जो मत
जो दिया है वो किसके पक्ष में होगा, वो 4 जून को ही पता चलेगा। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।